सेट यहाँ पे आपको 4 दे रखे हैं जिसका कोड है dy। सबसे पहले हमको यहाँ पे करना क्या है, प्रश्न नंबर 1 का बेटा देखिएगा, हमसे कहते हैं सिद्ध कीजिए। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन a बटे 1 प्लस कॉस ए, फिर यहाँ पे आपको दे रखे है बेटा प्लस 1 प्लस कॉस ए बटे यहाँ पे साइन ए, और यहाँ पे बराबर में आपको दे रखा है 2 कॉसेक ए। सबसे पहले क्या करेंगे, एलएचएस में क्या होगा, इस पूरे को यहाँ पे राइट करेंगे। राइट करने के बाद क्या होगा बेटा, इसमें आपको चेंज ना करो, इसमें आप तिरछी गुणा करो। कैसे करेंगे देखो, साइन ए की गुणा आप साइन ए से करेंगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर ए बनेगा। फिर यहां पे क्या करोगे, 1 प्लस कॉस ए की गुणा 1 प्लस कॉस ए से करोगे तो ये भी आपका क्या बनेगा, 1 प्लस कॉस ए का होल आप क्या बनेगा, स्क्वायर बनेगा। फिर आपको इसकी गुणा इससे करना है तो आप गुणा मत करिएगा, नहीं, सबसे पहले साइन ए, एक सवाल जरूर आएगा, साइन ए लिख देंगे और फिर ब्रैकेट में क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस ए लिख देगा। ठीक है, अब सुनिएगा, तो आसान ही सवाल है। 1 प्लस कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर, एक फार्मूला होता है, जरा सुनो बेटे, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, इसको लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब बताओ यहां पे क्या लगाओगे, बताओ, यहां पे 1 है तो क्या लिखेंगे, 1 का स्क्वायर, यहां पे b था तो b स्क्वायर, तुम क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर है, यहां पे क्या है 2ab तो यहां पे लिखोगे प्लस 2a का मतलब है 1 और b का मतलब क्या है, कॉस है। पूरे पर बटा लगा देना और बटे में क्या लिखेंगे, साइन ए 1 प्लस कॉस ए। आगे का प्रोसेस क्या जरा सुनिए, साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, बढ़िया क्वेश्चन है, एक के ऊपर पावर आप लगाओ चाहे ना लगाओ, एक का एक ही रहता है। अब बताओ जरा, यहां पे क्या लिख दोगे, कॉस स्क्वायर है, फिर यहां पे क्या लिखोगे, 2 एक कम 2 और प्लस का क्या बनेगा, 2 कॉस ए। ये बढ़िया क्वेश्चन है, आ सकता है रिपीट होगा। यहां पे क्या लिखोगे, साइन ए और ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस ए। अब देखो साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, ये क्या कर लोगे, पास कर लो। ये पास हो गया कि नहीं हो गया, और फिर यहां पे क्या लिख देंगे, प्लस का 1 और प्लस का 2 कॉस ए, फिर यहां पे क्या लिखोगे, साइन ए और 1 प्लस कॉस ए। बताओ, साइन स्क्वायर ए और प्लस का कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का मान कितना होता है, 1। बोलिए, इन दोनों का मान कितना होता है, 1। यहां पे आप 1 लिख देंगे और प्लस का 1 और प्लस का यहां पे क्या लिख देंगे, 2 कॉस ए, बटे में आपको लिखना है साइन ए, यहां पे 1 प्लस कॉस ए। एक एक कितना होता है, 2 प्लस यहां पे 2 कॉस ए, बटा लगा दो, यहां पे क्या लिखोगे, साइन ए 1 प्लस कॉस ए, ऊपर आप 2 कॉमन ले लो, 1 प्लस क्या हो जाएगा, कॉस ए, यहां पे क्या लिखोगे, साइन ए, यहां पे 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए कैंसिल, ऊपर आपका 2 है और नीचे क्या है, साइन। दिमाग लगाइएगा, 2 ऐसे ही रहेगा, हम ऊपर 1 मानेंगे और नीचे तो साइन है ही है, तो 1 बटे साइन क्या होता है, कॉसेक, तो यहां पे लिख देंगे क्या, कॉसेक ए, और वही हमको क्या हुआ, सिद्ध हो चुका है। तो यहां पे लिखोगे LHS बराबर RHS। सब लोग तुरंत करो, ये 1 का खा बहुत ही आसान है। साइन 3a बराबर कॉस a माइनस 26। सबसे पहले क्या करोगे, देखो बेटा, इधर साइन है उधर कॉस है, जिधर घटा हुआ है उधर आपको कुछ नहीं करना है, जिधर घटा नहीं है उधर आपको क्या करना है, चेंज करना है। तो किधर चेंज करोगे, साइन की तरफ, इधर क्या है, कॉस है, इधर क्या है, साइन है, क्योंकि इधर a में से 26 क्या हुआ है, घटाया गया है, और यहां पे बेटा 3a केवल दे रखा है, घटाया नहीं गया है। तो आपको क्या करना, इधर वाले को चेंज करना है। चेंज कैसे करते हैं, अगर इधर कॉस है तो कॉस ही आपको लेना है, और फिर यहां पे क्या करना है बेटा, 90 में से आपको 3a ही माइनस करना है। यहां पे जो भी गुणांक होता है वही आपको यहां पे लिखना होता है। यहां पे लिखेंगे कॉस a माइनस क्या लिखेंगे, 26,
कास और कास क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहां पे आ जाएगा 90 माइनस 3a और बराबर a माइनस 26 हो जाएगा। अब सुनिए बेटा, 26 को आप इधर लेकर आओ तो ये काहे का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। काहे का निशान, बराबर का निशान। 3a को उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा। 90 और 26 कितने होते हैं, ए बेटा 116 होता है। 3a और a कितना होता है, 4a। तो a बराबर 116 और नीचे क्या लिखेंगे, 4। 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, इसमें कई बचेंगे 3, और 3 किसके आगे आ गए, 6 के, बन गया 36, और 4 नवा क्या हो जाएगा, 36। तो a बराबर कितना लिख देंगे, 29 डिग्री। यही आपका आंसर हो गया। कर लीजिए। देखिएगा प्रश्न नंबर 1 का गा हमसे क्या कहते हैं, सुनो। एक शंकु के आधार की त्रिज्या, सुनिए, आधार की त्रिज्या आपको दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो सुनिए, त्रिज्या को बेटा हम लिखते हैं r से, r बराबर लिखेंगे 3.5 सेंटीमीटर। ऊंचाई कितना दे रखा है, 12। ऊंचाई किसे लिखते हैं, 12। बहुत बढ़िया सवाल है, कोर्स में भी है। हमसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करो। बेटा तिर्यक ऊंचाई का मतलब होता है l, एक फार्मूला होता है l स्क्वायर बराबर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। h का मान कितना है बोलो, 12। r का मान कितना है, 3.5। यहां पे 12 की घात 2 का मतलब होता है 144। 3.5 का स्क्वायर है तो 3.5 की गुणा किससे करोगे, 3.5 से। तो क्या बनेगा बेटा, 55 25, 5 तिहाई 17, 3 पचे 15, 3 तिहाई 11, 10 हो जाएगा। 5 7 5 12, 1 2 1225 बनेगा। 55 25, 5 तिहाई 17, 3 पचे 15, 3 तिहाई 10, 5 12 2 1225 आ गया बेटा। अब इसमें दो संख्या बाद पॉइंट है, टिप दीजिए। अब यहां पे क्या होगा देखो, 144.00, 12 पॉइंट क्या लिख देंगे, 25, 5 2 4 2 6 4 1 5, 156.25। यहां पे क्या लिख देंगे, 156.25 कर देंगे। यहां से आप हटाएंगे, नीचे आपका 100 बनेगा। अब पता है क्या करेंगे, इधर का स्क्वायर हटेगा, उस तरफ क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है। 15,625 और नीचे कितना आएगा बेटा, 100 आएगा। 15,625 का वर्गमूल क्या होता है, 125 होता है। बोलो, 15,625 का वर्गमूल होता है 125, और 100 का क्या निकलता है, 10। नीचे एक जीरो है, ऊपर आपको एक संख्या बाद पॉइंट लगा देना है। 12.5 हो गया। इसका मात्रक क्या होगा, सेंटीमीटर। देख सकते हैं प्रश्न नंबर 1 का घा हमसे क्या कहते थे, हमको प्रश्न में बेटा समांतर माध्य आपको दे रखे हैं। समांतर माध्य लिखेंगे, ब्रैकेट में x बार हो गया और बराबर में 21.5 लिख देंगे। और फिर हमसे कहते हैं p का मान ज्ञात कीजिए, p बराबर क्वेश्चन मार्क। आपको टेबल दे रखे हैं 1 2 3। ए बच्चा, यहाँ पे मैंने 3 टेबल बना लिए हैं। ठीक, जब भी सवाल में अगर आपसे कहेगा समांतर माध्य, आप समझ जाइए कि हमको 3 टेबल बेटा हमको बनानी है। अब सुनिएगा, पहली टेबल x होती है, फिर f होती है, फिर f गुणे x होता है। अब सुनिएगा, x और f आपको दिया होगा। f गुणे x कैसे निकालते हैं, गुणा करके। यानी 5 छक्का 30, 15 चक्कू 60, 25 तिहाई 75, 35 की गुणा हम p से करेंगे, 35 p आपका बन जाएगा। बोलिए, और जैसे गुणा करेंगे आप इसको बॉक्स में बंद कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो है संख्या में नहीं जुड़ेगा, ये आपका अलग ही रहेगा। अब यहाँ पे 45 दूना 90 हो गया। अब इधर जोड़ लेते हैं, इधर जोड़ लेते हैं। इधर वाले को सिग्मा f कहते हैं। बेटा जो p दे रखे, p संख्या में नहीं जुड़ेगा, p क्या रहेगा, अलग ही रहेगा। 2 3 5 5 4 9 6 15, 15 प्लस क्या हो गया, p हो गया। यहाँ पे 75 और यहाँ पे क्या लिखेंगे, 60, फिर यहाँ पे 30, फिर यहाँ पे 90। इन सबको जोड़ेंगे तो आपका 255 आ जाएगा। प्लस का क्या करेंगे, 35 p कर देंगे। एक फार्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f। x बार का मान आपको दे रखे हैं 21.5 हो गया। सिग्मा fx का मान आपको दे रखे ये वाला, ये पूरा राइट करेंगे। सिग्मा f का मान कितना दे रखे, 15 प्लस p। यहाँ पे बेटा गुणा करो,
15 का पारा 21.5 बार पढ़ोगे तो आपका बनेगा 32-25। इसमें एक संख्या बाद पॉइंट है, एक संख्या बाद आप पॉइंट लगा दीजिए। 21.5 की गुणा आप पी से करोगे, 21.5 पी हो जाएगा। यहाँ पे 255 प्लस का क्या लिख देंगे, 35 पी। अब देखिएगा, पी वाले पी तरफ ले जाओ, संख्या वाले संख्या तरफ लेकर आओ। तो यहाँ पे क्या हुआ, 255 को यहाँ पे क्या हुआ, ये 21.5 पी था, तो पी की तरफ हम 35 पी लाए और 322.5 को उधर ले गए, तो ये माइनस में हो गया। अब बताओ 21.5 पी 35 पी घटा दोगे तो आपका 13.5 पी आ जाएगा। अधिकतर बच्चे घटा नहीं यहाँ पे नहीं पाते हैं, तभी वो आंसर नहीं ला पाते हैं। 322.5 में से 255 घटाओगे तो 67.5 आ जाएगा। हालांकि ये मान ज्यादा है तो माइनस का बचेगा, ये मान ज्यादा है माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे 67.5 इसके बटे में आएगा 13.5, यहाँ से हटाओ वहां से हटाओ, कोई परिवर्तन नहीं, काट दीजिए। 135 का जब पहाड़ा पढ़ोगे तो 135 का अगर हम 5 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो 675 आता है, तो P बराबर आपका 5, यही आपका आंसर हो जाएगा। और हाँ ध्यान रहे, प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पे जो अंगा और चा दे रखे हैं ये आप होमवर्क में करेंगे, इससे पहले के जो भी मैंने सेट आपको करवाए हैं उसमें आपको उसका हल मिल जाएगा। चलो।